नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और मैं इस वक्त न्यूज 24 के एक्सक्लूसिव रूम में मौजूद हूं और मैं आज आपको यहां से दिखाऊंगा उत्तराखंड में आई प्रलय का मोस्ट डेंजरस सीन, वो सीन जिसे देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि यूपी के कासगंज कांड में शहीद हुए सिपाही देवेंद्र की शौर्य गाथा आखिर क्या है। नमस्कार, मैं हूं पूजा और मैं इस वक्त न्यूज 24 के न्यूज सेंटर में मौजूद हूं। मैं आज आपको दिखाऊंगी कैसे तपोवन में जारी है ऑपरेशन तलाश और कितनी पूरी हुई अंधेरी सुरंग में जिंदगी की आस। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी कैसे ये वैलेंटाइन पुतिन के राष्ट्रपति पद का आखिरी वैलेंटाइन साबित होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं रवि ठाकुर और मैं इस वक्त न्यूज 24 के एक्सक्लूसिव जोन में मौजूद हूं। मैं आज आपको दिखाऊंगा कैसे यूपी के कासगंज में हुआ कानपुर जैसा कांड, कैसे पुलिस वालों पर अपराधियों ने किया घात। साथ ही खबर होगी जिनपिंग की, जिसके बारे में बाइडेन ने दी है बहुत बड़ी जानकारी। लेकिन सबसे पहले चलते हैं एक्सक्लूसिव रूम, जहां मेरे सहयोगी सऊद के पास है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, सबसे बड़ी खबर चमोली हादसे से ही जुड़ी हुई है, उत्तराखंड हादसे से ही जुड़ी हुई है। 30 सेकंड में तबाही नॉन स्टॉप। जी हां, 30 सेकंड, महज 30 सेकंड लगे। प्रलय आई और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गई। प्रलय के बीच फंसे तमाम लोगों के पास सिवाय अपनी मौत को बेबस होकर के देखने के सिवा कोई चारा नहीं था। आज हम आपको उत्तराखंड में आई महातबाही की सबसे खौफनाक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। यह वीडियो देख करके आपके मुंह से शायद चीख निकल जाए, आप बोल उठेंगे, हाय यह कैसे हो गया। अरे टावर कैंप गया, टावर कैंप गया तो लेबर उत्तराखंड में तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीर। मौत के तांडव के आगे जिंदगी को बचाने की जंग। पहाड़ से उतरी मौत के आगे बेबस हुई आधा दर्जन जिंदगी। अरे टावर कैंप गया, टावर कैंप गया तो 7 फरवरी की सुबह देवभूमि में तबाही की 30 सेकंड की ये वो नई तस्वीर है जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। अरे टावर कैंप गया, टावर कैंप गया तो लेबर पानी, मलबा, मिट्टी के वेग के आगे जान बचाने के लिए दौड़ते भागते लोगों की ये तस्वीरें देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। अरे टावर कैंप गया, टावर कैंप गया तो लेबर तबाही के दिन रिकॉर्ड की गई इस तस्वीर को गौर से देखें। ये ऋषि गंगा पर बने पावर प्रोजेक्ट का वो हिस्सा है जहां लगातार काम चल रहा था। अरे टावर कैंप गया, टावर कैंप गया तो सैकड़ों मजदूर प्रोजेक्ट को बढ़ाने में जुटे थे, लेकिन तभी अचानक पहाड़ से सैलाब का तूफान धौली गंगा की तरफ तेजी से बढ़ चला। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कुछ मजदूर छतों पर मौजूद थे। देखिए, जब पहाड़ों से पानी मौत बनकर उतरी तो देखने वालों को समझ ही नहीं आया कि आखिर करना क्या है। अरे टावर कैंप गया, टावर कैंप गया तो लेबर एक तरफ मिट्टी और पत्थरों को बहाकर पहाड़ों से उतरता सैलाब सब कुछ बहाता हुआ ले जा रहा था और प्रोजेक्ट की छत पर फंसे मजदूर एक कोने में जिंदगी को बचाने की जंग लड़ रहे थे। लेकिन चंद सेकंड में इन लोगों को समझ आ चुका था कि जिंदगी इस कोने में नहीं है और सैलाब के प्रचंड वेग का सामना मामूली इंसानी शरीर नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी एक सांस के लिए ये मजदूर प्रोजेक्ट की छत पर भागते दौड़ते रहे और कुदरत की तरफ से उतरी मौत उनका पीछा करती रही।
अरे टावर कैन भी गया, टावर कैन भी गया था। लेबर। और उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। तबाही ने आधा दर्जन इंसानी जिंदगियों को लील लिया। अरे टावर कैन भी गया, टावर कैन भी गया था। लेबर। तबाही और मौत की विचलित करने वाली तस्वीरों को हम पूरा नहीं दिखा सकते। एक मर गया। अरे बेचारे गए काम पे। लेकिन तस्वीर के इन हिस्सों को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि कितना दर्दनाक मंजर रहा होगा उन लोगों के लिए जो सैलाब में तबाह हो गए, और उन लोगों के लिए भी जिनकी आंखों ने इस दर्दनाक हादसे को होते हुए देखा। तपोवन की वो भयानक तस्वीर जिसमें कुछ जिंदगियां अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, वो तस्वीर हैरान कर रही है, परेशान कर रही है कि कैसे वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल मैं आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो बैराज का हिस्सा है, वो 4 गेट हैं। ये इस जगह पर आपने देखा कि कुछ लोग यहाँ खड़े थे। एकाएक यहाँ से जब सैलाब आया तो पहले वो आगे गए और उसके बाद वो पीछे की तरफ आए, और जिस तरीके से वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से अपने आप को बचा पाएं, क्योंकि लगातार जो पानी का सैलाब था वो तेज़ी से आ रहा था। क्योंकि जिस तरीके से ये बैराज का जो हिस्सा है, ये तपोवन बैराज का, ये बहुत तेज़ी से, यानी जब एक फोर्स से जब पानी आया तो पहले यहाँ आगे टकराया, आगे टकराने के बाद वो आगे की तरफ गया। लेकिन जो कुछ जिंदगियाँ यहाँ थी, कुछ लोग जो आपको दिख रहे थे, वो आगे की तरफ आए, पीछे की तरफ आए, लेकिन एकाएक पानी उन्हें बहा के नीचे ले गया। नंदा देवी की पहाड़ियों से उतरी मौत ने पूरे प्रोजेक्ट को अपनी गिरफ्त में ले लिया, और हाड़ मांस के आधा दर्जन शरीर इस विनाश लीला में कहां लापता हो गए, किसी को कुछ नहीं पता। ग्लेशियर फटने से जो तबाही हुई, उसमें धौली गंगा पर मौजूद ऋषि गंगा प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गया। प्रोजेक्ट के हर हिस्से को सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया, और अब बैराज पूरी तरह मिट्टी में दबा हुआ है, और पानी के साथ साथ मिट्टी ने पूरे इलाके को दलदल में तब्दील कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं बैराज, ये हम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं इसके नीचे। अब जितनी नीचे अब देखेंगे कि किस तरीके से ये तैयार था बनकर, और किस तरीके से इसको पानी ने चोट मारी, क्योंकि ग्लेशियर का जो हिस्सा आया पूरा इसको तोड़ते हुए आगे निकल गया। टनल आगे है, आप जहाँ पानी जाते हुए देख रहे हैं वो टनल का हिस्सा है। वो मलबा जो निकाला जा रहा है टनल से निकाला जा रहा है, वहाँ रेस्क्यू लगातार है, मैनुअल और मशीनरी वर्क से। यहाँ पर ये पानी का जो हिस्सा है, क्योंकि बैराज साइट है, लगातार काम चल रहा है, और रेस्क्यू जिस तरीके से चल रहा है उसमें साफ है कि अभी लंबा वक्त लग सकता है। क्योंकि अब जो टीम है एसडीआरएफ की, और देखें आप एसडीआरएफ की टीम नीचे पहुंच चुकी है यहाँ पे। इस तरफ से भी अब शुरू हो चुका है, क्योंकि हम जिस जगह खड़े हैं हम यहाँ से भी आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके का सामान, किस तरीके की चीज़ें तेज़ी से आई है। प्रोजेक्ट से जुड़े टनल्स में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दर्जनों मजदूरों की लाशें अब तक रिकवर की जा चुकी हैं, लेकिन मुश्किलें और चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही। बैराज के ठीक सामने मौजूद टनल में रेस्क्यू का काम लगातार जारी है, लेकिन दलदल बन चुकी नदी से रिश्ता पानी जिंदगी बचने की उम्मीदों पर भारी पड़ रही है। हालात ये है कि दलदल में तब्दील धौली गंगा में कई लोगों के दबे होने की आशंका है, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी तबाही के कई हिस्सों में रेस्क्यू शुरू भी नहीं किया जा सका। जो सामने हमारे ये मैदान सी जगह दिख रही है, बता रहे हैं कि ऊपर जो पुल था उससे बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे जब सैलाब आया, और वो इसके नीचे दब गए। और समस्या ये है कि उनको निकालना इसलिए बहुत मुश्किल है, यहाँ रेस्क्यू इसलिए नहीं हो पा रहा है कि ये पूरा दलदल है, और इस दलदल के नीचे 20 मीटर की जगह है, 20 से 25 मीटर की इसके नीचे जगह है, जो हमने आसपास लोगों से बात की। और यहाँ पे बहुत से मजदूर दबे हो सकते हैं। यहाँ अभी तक कोई रेस्क्यू शुरू नहीं हो पाया है, न हो पाएगा, और बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये पूरा दलदल है। ठीक इसके नीचे जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, मतलब एक तरफ मेरे बाएं तरफ वो दलदल, और जहाँ हम खड़े हैं इसके नीचे वो सुरंग है जो जिस पे सफाई चल रही है, जिस पे कि मजदूर फंसे पड़े हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि
ये जो नदी का पानी आ रहा है और इस दलदल से पानी रिश्ता हुआ उस सुरंग में जा रहा है, उसी सुरंग में जा रहा है जिसको साफ किया जा रहा है। अब चुनौती ये है कि जिसमें 35 मजदूर जिसमें फंसे हैं जिस सुरंग में, उसमें पानी निकाला जा रहा है, मलबा निकाला जा रहा है, एक तरफ से निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ से पानी रिस के जा रहा है, और जहाँ से पानी रिस के जा रहा है इसको रोकने का कोई इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है, दलदल है, यहाँ पर कोई जा ही नहीं सकता है। हालात भयानक हैं और लगातार सामने आ रही तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इंसानों की लाख कोशिशों के बाद भी कुदरत की विनाश लीला के निशानों को साफ करना इतना आसान नहीं होगा। कैमरा पर्सन साहिल अंसारी के साथ राहुल प्रकाश और कैमरा पर्सन अमित राय के साथ प्रशांत देव, चमोली न्यूज़ 24। अरे टावर कैम भी गया, टावर कैम भी गया। जी हाँ, ये तस्वीरें जितनी दर्दनाक थी उतनी भयानक भी। लेकिन चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं मेरी सहयोगी पूजा के पास, जो कि इस वक्त न्यूज़ 24 के न्यूज़ सेंटर में मौजूद हैं। पूजा आपको तबाह हुए तपोवन की ताजा और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने वाली है। तपोवन में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जवानों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 3 दिन होने को है और अंधेरी सुरंग में ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। न्यूज़ 24 भी इस सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की एक एक तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। तो देखिए सीधे ग्राउंड जीरो से न्यूज़ सेंटर स्पेशल स्टोरी। अब कैसा है तपोवन और क्या है मौजूदा हालात। तपोस्थली की तबाही की ग्राउंड रिपोर्ट। कुदरत के तांडव के बाद ग्राउंड जीरो की तस्वीर। मलबे मिट्टी में दब गई पुण्य भूमि तपोस्थली। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 पहुंचा है, यानी हम लगातार वहां पहुंच रहे हैं जहां कोई नहीं पहुंचा है। मैं जहां खड़ा हूं आप पहले खुद देखिए, ये सैलाब यहां से आया और ये क्रैशर मशीन है। ये वो हिस्सा है जो तपोवन के बैराज को तोड़ते हुए टनल, यानी जिसमें रेस्क्यू चल रहा है। मेरे साथ यहाँ एनडीआरएफ की टीम आप देख रहे होंगे, यहाँ टेक्निकल टीम है और तमाम वो कोशिश की जा रही है कि कैसे इस रेस्क्यू को किया जाए। इन्होंने ये कहा है कि ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये क्रैशर मशीन है। ये इसके आगे आप देखें मलबा यहाँ तक आया है, ये मैं बिल्कुल यहाँ पहुँच चुका हूँ और ये जगह जो है 40 से 50 मीटर नीचे है नदी का लेवल और इसका लेवल बराबर हो गया है। एक तस्वीर और दिखाऊं पहले मैं थोड़ा सा यहीं से कि ये मशीनें कैसे टूट चुकी हैं। जो लोग यहाँ थे उनको थोड़ा सा वक्त मिला यहाँ से भागने का, कुछ यहाँ से जा चुके थे क्योंकि जो रफ्तार थी सैलाब की वो इस तरफ से थी। एक जो सबसे बड़ी परेशानी टीम को आ रही है वो ये है कि यहाँ पर अगर यहाँ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो चीज़ है जिस पे मैं खड़ा हूँ इससे आगे एक और ऐसा ही है जहाँ पे ये नीचे धंस रहा है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, सबसे बड़ी वजह है कि ये दलदल कैसे बना है। ये जो पत्थर है ना, ये इस तरीके से जैसे बता रहे हैं कि अगर मैं पत्थर फेंकूँ, ये मैं पत्थर अगर ऐसे फेंक दूँ तो ये दिखा भी नहीं, नीचे चला गया। इससे पहले भी हमने एक पत्थर फेंका था, यानी अंदाज़ा लगाइए ये कैसा दलदल है जिसे निकालना, जिसे साफ करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। चमोली में नंदा देवी की चोटियों से मौत की शक्ल में उतरे ग्लेशियर ने धौली गंगा नदी पर जबरदस्त तबाही मचाई और इस तबाही ने आसपास के इलाकों को तबाह और बर्बाद कर दिया। कुदरती आपदा का सबसे पहले शिकार बना रैणी गांव। हॉट स्प्रिंग तपोवन को पार कर गई। नदी के किनारे बने मां पार्वती के मंदिर को पानी की तेज धार ने पार कर दिया। इसके बाद गुदरी बाबा आश्रम जो धौली गंगा के किनारे पड़ता है, वहां भी पानी का रौद्र रूप देखने को मिला। इसके बाद तपोवन मंदिर समूह से होते हुए पानी की ये तेज धार एनटीपीसी तपोवन के पास पहुंची और वहां किस तरह का विनाश हुआ उसकी तस्वीर आप लगातार न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं। देवभूमि में आई इस आपदा ने छोटे छोटे पुलों को उखाड़ दिया, जिससे कई गांवों का संपर्क उत्तराखंड के शहरों से टूट चुका है और लोग जल्द से जल्द राहत पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। ये आप मेरे साथ ये देखिए, ये है झूला पुल और आपको ये दिखाऊं, ये झूला पुल है। हम यहाँ पे पहुँचे हैं, अभी तक कोई नहीं पहुँचा है, सबसे पहले हम पहुँचे हैं यहाँ पे और आपको हम दिखा रहे हैं कि सामने से वो 2 लोग आप देखें वो हाथ हिला रहे हैं, वो उम्मीद में है, वो आवाज़ लगा रहे हैं। हम आवाज़ नहीं सुना सकते लेकिन ये ज़रूर है कि वो इस उम्मीद से है कि यहाँ कैसे आएंगे, क्योंकि ये गाँव है ऊपर भंजीउल गाँव, इस गाँव का कनेक्शन ये पुल था और इस पुल पे जब सैलाब आया
और सैलाब आते हुए इस बैराज से टकराया। ये देखिए हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। हालांकि ये मलबा है और कहा है कि ये दलदल बन चुका है, क्योंकि लगातार ये जिस तरीके से आया था इसने पूरे हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। ये तस्वीरें देख के आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कैसा भयानक वो मंजर रहा होगा। वो पुल के उस पार उस गांव के वो लोग जहां खाना नहीं पहुंच रहा है, वो कैसे इधर आएंगे, क्योंकि जो उधर थे वो उधर ही रह गए, जो इस तरफ थे वो इसी तरफ रह गए। चमोली का तपोवन इलाका पूरी तरह मलबे की शक्ल ले चुका है। राहत और बचाव के काम जोर शोर से चल रहे हैं, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। इतने बड़े इलाके में पूरी सहायता पहुंचाना भी किसी युद्ध से कम नहीं। पहाड़ों में बंद हुए रास्ते को खोलने की कोशिश करते इस जेसीबी की तस्वीर देखिए। विशाल पहाड़ों और चट्टानों के बीच जेसीबी किसी माचिस के डिब्बे की तरह नजर आ रही है। ऐसे में पूरे इलाके को साफ करने में कितना वक्त लगेगा कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन सेना और बचाव दल के जवानों ने रेस्क्यू के चैलेंज को पूरे हिम्मत के साथ अपने कंधों पर उठाया है। लापता लोगों को ढूंढने के साथ साथ बर्बाद हो चुकी सड़कों को बनाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मुहिम छेड़ दी है। बीआरओ ने सड़कों की मरम्मत और बंद हो चुकी सड़कों को दोबारा खोलने की कवायद तेज कर दी है। जो संपर्क टूट गया था तबाही में, उसको बनाने का काम शुरू हो गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो पहाड़ों में सड़क और पुल बनाने का काम करती है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। ये पहला अटैक की जगह है जो ग्लेशियर ने किया था, जहां एक छोटा प्रोजेक्ट था ऋषिगंगा का और भारी भरकम वो पुल जो टूट गया, और यही एक रास्ता है जो यहाँ से उस पार जाया जाता है और आगे भारत चीन की सीमा है, वहाँ जाने का रास्ता है। तो इसको बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये काम शुरू हो गया है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ और उनके इंजीनियर्स इस काम में लग गए हैं और ये पुल बनाया जा रहा है। हालांकि जो जानकारी मिली है, ये एक टेम्प्रेरी पुल होगा, वैली ब्रिज बनाया जाएगा ताकि कनेक्टिविटी तुरंत फ़ौरन बन जाए और उस पर काम शुरू हो जाए। पत्थर तोड़े जा रहे हैं, मजदूर लगे हुए हैं, इंजीनियर्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो इंजीनियर्स हैं वो अपना काम शुरू कर दिए हैं। तो ये अभी हमने जो प्लान किया है टेम्प्रेरी ब्रिज है, इसको बेली ब्रिज बोलते हैं, लेकिन ये साधारण परिस्थितियों में ये ब्रिज हमारे काफ़ी सालों तक चलते हैं और काफ़ी जगह लगे हुए भी हैं। इमीडिएट मेजर के लिए यही एक सोल्यूशन है। ये कब तक बन जाएगा? कोशिश जारी है हमारी, जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी, बिकॉज आगे के गांव भी कट ऑफ है, हमारे बॉर्डर का एरिया भी कट ऑफ है, तो हमारे इतना एफर्ट्स है बीआरओ का कि जितना जल्दी हो सके इसकी कनेक्टिविटी रिस्टोर की जाए। कुदरत की आपदा से तबाह हुआ तपोवन का इलाका राजधानी देहरादून से करीब 280 किलोमीटर दूर है। तपोवन के पास मलारी घाटी की शुरुआत में बने 2 पुलों के साथ धौलीगंगा और ऋषिगंगा पर बने कई छोटे झूले पुल नष्ट हो चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जोशीमठ और तपोवन के बीच मुख्य सड़क मार्ग पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। घाटी में चल रहे तमाम निर्माण कार्यों के साथ साथ कई गांव और उसमें रहने वाले लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। प्रशासन की तरफ से प्रभावित हुए गांवों में मदद पहुंचाने की शुरुआत कर दी गई है और हालातों को जल्द से जल्द सामान्य करने की कोशिश जारी है। कैमरा पर्सन साहिल अंसारी के साथ राहुल प्रकाश और कैमरा पर्सन अमित राय के साथ प्रशांत देव, चमोली न्यूज़ 24। और अब चलते हैं एक्सप्लोसिव जोन, जहां मेरे सहयोगी रवि मौजूद हैं। रवि आपको दिखाने वाले हैं कासगंज कांड, कानपुर वाला, खाकी के खिलाफ खौफनाक साजिश। उत्तर प्रदेश के कानपुर का बिकरू कांड आप भूले नहीं होंगे। अब एक बार फिर यूपी में ऐसे ही वारदात को अंजाम दिया गया है। कासगंज जिले में खाकी के साथ फिर खूनी खेल खेला गया है। 8 बदमाशों ने मिलकर 2 पुलिस वालों पर धावा बोला। हालांकि अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देखिए एक्सप्लोसिव स्टोरी। कासगंज कांड, कानपुर वाला। खाकी के साथ फिर खूनी वारदात।
दो पुलिस वालों पर घात। एक अपराधी ढेर, दूसरे में नहीं देर। अपराधी जब अपनी औकात भूल जाता है तो खाकी के हाथों कुछ इस तरह मिट्टी में मिल जाता है। कासगंज कांड के मोस्ट वांटेड मोती धीमर के भाई और इस साजिश में शामिल रहे आरोपी अलकार को भी पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों बाद एक एनकाउंटर में अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन पुलिस का बदला अभी पूरा नहीं हुआ। वारदात का असल मुजरिम मोती धीमर पुलिस की गिरफ्त में आना बाकी है, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें एक्शन में। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर कासगंज में क्या हुआ। कासगंज की वारदात ने कैसे कानपुर के बिकरू कांड का जख्म हरा कर दिया, कैसे पुलिस वाले शराब माफिया का शिकार बने और कैसे एक सिपाही शहीद हो गए जबकि दरोगा को मार मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। शराब की ये भट्टी उस तांडव की तस्दीक कर रही है जो 8 बदमाशों ने मिलकर 2 पुलिसकर्मियों के साथ खेला है। आसपास की खेत गवाह हैं उस खूनी वारदात के जो इनके सीने पर अंजाम दी गई। न्यूज़ 24 कासगंज के नंगला धीमरी गांव में उस जगह पर पहुंच गया जहां आशंका है कि पूरी वारदात हुई। ये देखिए, ये है मुख्य आरोपी मोती की शराब की भट्टी। बीच खेतों में देखिए, चारों तरफ देखिए कितना पूरा ये चारों तरफ खेतों से घिरा हुआ है। आसपास कोई भी घर नहीं है और अपराधी जो खासकर शराब का कारोबार करते हैं वो इसी तरीके की जगह इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आपको साफ तौर पर ये पूरी भट्टी यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, ये भट्टी बनी हुई है, ये ड्रम रखे हुए पूरा सामान है। लहन की महक आ रही। लहन वो होता है जिससे कच्ची शराब तैयार की जाती है। देखिए चारों तरफ, यानी कि यहाँ पर जब ये कल घटना हुई उस वक्त भी शराब बनाई जा रही थी। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब कासगंज में दारोगा अशोक और सिपाही देवेंद्र नगला धीमर गांव के शराब माफिया मोती के घर कुर्की का नोटिस चस्पा करने गए थे। मोती के तलाश में वो उस जगह पहुंचे जहां शराब के गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा था। कासगंज जिले का यह है सिडपुरा पुलिस स्टेशन। कल दोपहर 3 बजे के आसपास जो दरोगा सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार और उनके साथ जो कांस्टेबल देवेंद्र सिंह वो यहाँ से रवाना हुए, इस थाने से निकले और उसके बाद 4 बजे के आसपास वो नंगला धीमर गांव पहुँचे और वहाँ पर उन्हें सूचना मिली कि जो वांछित अपराधी है मोती वो वहाँ पर छुपा हुआ है। जिसके बाद उन्होंने अकेले ही उस पर रेड करने का फैसला किया और जो मोती है वो पहले से ही वहाँ पर हथियार लाठी डंडे लेकर तैयार बैठा हुआ था। उसने दोनों को देखते ही ताबड़तोड़ उन पर वार शुरू कर दिए। जैसे ही दोनों पुलिस वाले शराब भट्टी के पास पहुंचे, यहाँ अपने साथियों के साथ बैठे मोती ने उन पर धावा बोल दिया और उनके साथ जमकर मारपीट की। लोहे की रॉड, सरियों और डंडों से बुरी तरह पीटा गया और बाद में उनकी वर्दी फाड़ दी गई और कुछ दूरी पर अर्धनग्न हालत में मरने के लिए छोड़ दिया गया। बाद में सिपाही देवेंद्र ने अस्पताल में दम तोड़ दिया जबकि घायल दारोगा की हालत गंभीर बनी हुई है। बीती रात में हमारी जो वांछित अभियुक्तों की तलाश में पुलिस टीम आई थी जिसमें सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल देवेंद्र थे। यहाँ पर नगला धीमर गांव में उन पर अपराधियों द्वारा हमला किया गया। उस हमले में हमारे सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका अलीगढ़ में इलाज चल रहा है तथा देवेंद्र सिपाही हमारे जो कि इलाज के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई है। और इसके अलावा हमने तत्काल मौके पर अभियोग पंजीकृत करके पुलिस की 3 टीमें गठित की। टीम द्वारा जो है एक बदमाश जो कि मुख्य आरोपी का भाई है मोती का एहलकार सन्ना खूबलाल पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया था जिसको CSC में डॉक्टरों द्वारा इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया है। अब मौका वारदात पर पुलिस ने अपना ऑपरेशन तेज कर दिया। FSL की टीम ने भी घटना स्थल पर जाकर सबूत तलाशे। गांव में इस वक्त जो फोरेंसिक की टीम पहुंची हुई है, तलाश कर रही है एविडेंस की, क्योंकि काफी दूर का एरिया है जो मेन गाँव है और वहाँ से ये जगह काफ़ी दूर है, करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर लगातार एविडेंस की तलाश की जा रही है, कुछ एविडेंस पुलिस को मिल जाए। और देखिए यहाँ पर ये गोली बरामद हुई है, ये बुलेट है, जिंदा कारतूस। ये देखिए जिंदा कारतूस यहाँ पर बरामद हुआ है। ये बड़ी तस्वीर आपको न्यूज़ 24 पर दिख रही है।
जिंदा कारतूस यहाँ पर रिकवर हुआ और ये जिंदा कारतूस ठीक उसी जगह पर है जहाँ पर ये देखिए ये फॉरेंसिक टीम अब इसको कलेक्ट कर रही है और फॉरेंसिक टीम जो है यहाँ से लगातार एविडेंस इकट्ठे कर रही है। ठीक उसी जगह देखिए मैं दिखाना चाहूँगा दूसरी तरफ, ये ठीक उसी जगह है, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर शराब की भट्टी है, मोती की शराब की भट्टी, जहाँ पर वो लगातार पिछले कई दिनों से नहीं बल्कि कई महीनों से कई सालों से इसी तरीके के धंधे में, इसी तरीके के गोरख धंधे में लिप्त था। हमारे संवाददाता विमल कौशिक कासगंज के नगला धीमर गांव में मोस्ट वांटेड मोती के घर पहुंचे। घर का सामान तितर बितर पड़ा है और यहाँ कोई नहीं है। पीछे जो आप मकान देख रहे हैं ये नंगला धीमर का गांव का मकान है और ये मकान है इस वक्त कासगंज के मोस्ट वांटेड मोती का। मोती की तलाश इस वक्त 4 अलग अलग जिलों की पुलिस कर रही है, जगह जगह दबिश दी जा रही है। मोती के घर में कोई भी मौजूद नहीं है, सिर्फ कुछ जानवर हैं जो यहाँ पर बंधे हुए हैं। शायद कल जिस वक्त ये घटना हुई शाम को और जब पूरा पुलिस का भारी भरकम अमला यहाँ पर पहुँचा तो परिवार के तमाम लोग यहाँ से चले गए। कासगंज के इस कांड ने कानपुर के बिकरू की वारदात के जख्मों को हरा कर दिया, जब कुख्यात अपराधी रहे विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला बोल दिया था और उसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। हालांकि बाद में पुलिस ने भी मुठभेड़ में विकास दुबे का काम तमाम कर दिया। आखिर में मोती धीमर का अंजाम भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसकी स्क्रिप्ट लिख दी गई है। कासगंज से विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलते हैं एक्सक्लूसिव रूम जहां मेरे सहयोगी सऊद मौजूद हैं। सऊद आपको दिखाएंगे कासगंज कांड में शहीद सिपाही की शौर्य गाथा। शहीद के गांव से सीधी रिपोर्ट। जी हां, कासगंज कांड में यूपी पुलिस के एक सिपाही देवेंद्र शहीद हो गए। देवेंद्र दारोगा अशोक के साथ दरअसल शराब माफिया के खिलाफ एक्शन के लिए वहां गए थे। देवेंद्र के गांव में मातम का माहौल है और पिता को अपने बेटे की शहादत पर गर्व भी। शहादत पर रोया नहीं जाता बल्कि फख्र किया जाता है। बड़ा मुश्किल होता है खुद को संभालना जब कोई अपना बहुत दूर चला जाता है। चीख पुकार ऐसी है कि कलेजा चीर दे। मातम ऐसा है कि सुनने वाला कांप उठे। बेटे के बारे में पिता से पूछो तो बोलते बोलते गला भर आता है। क्या बताया था, क्या घटना हुई? क्या घटना बताई थी भैया? वो ना मालूम है कैसे क्या घटना हुई है, वो ना मालूम भैया। और फपक फपक कर आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आता है। हौसला देने महकमे के आला अधिकारी घर पहुंचते हैं, समझाते हैं, ढांढस बंधाते हैं, लेकिन जिस पिता का जवान बेटा चला गया हो उसे धीरज कहाँ आता है। नाव चल जाता बाबू को नाव चले पायो बेटा। वो डीएम को लिपट जाता है और फूट फूट कर आंसुओं के जरिए अपनी आप बीती बताता है। आपके बेटे तो बहादुरी करते ही शहीद हुआ है, आपको गर्व हो। कासगंज कांड में शहीद हुए सिपाही देवेंद्र के परिवार में शोक और मातम का माहौल है। परिवार वालों का जोरों कर बुरा हाल है तो पिता का दर्द इतना है कि कोई दूसरा शायद ही समझ सके। दुख दर्द का ये मंजर देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। आपके आंसू उस वक्त आंखों की हदें तोड़ जाएंगे जब आप शहीद सिपाही देवेंद्र की मासूम बच्चियों को देखेंगे।
इन्हें क्या मालूम है कि इनके सिर से पिता का साया छिन चुका है। इन्हें दुनिया दिखाने वाला अब इस दुनिया से दूर जा चुका है। शहीद की अंतिम विदाई के लिए पुलिस और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी पहुंचे। डीएम, एसपी समेत एडीजी ने शहीद की अर्थी को कांधा दिया। देवेंद्र 2015 बैच के सिपाही थे और 2016 में उनकी शादी हुई थी। वो 2 बेटियों के पिता भी थे। हालांकि जिस अपराधी ने इस परिवार को जख्म दिया है, उससे निपटने का पूरा इंतजाम किया जा चुका है। कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। न्यूज़ 24 के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है। के जिस घोषित अपराधी मोती ने कल सिद्धपुरा थाने के इलाके में एक पुलिसकर्मी की हत्या की, वो उसका पहला अपराध नहीं है, बल्कि उसके अपराध की एक लंबी फहरिस्त है जो न्यूज़ 24 के पास मौजूद है। साल 2013 से उसका इस क्राइम की दुनिया में उसकी एंट्री हुई थी और लगातार हर साल उसके खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर पर गौर करें तो मोस्ट वांटेड मोती कई मामलों में वांछित रहा है और 2013 से हर साल उसके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर एनएसए लगाने के निर्देश दिए। शहीद सिपाही देवेंद्र के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी किया गया। प्रदेश शासन ने इसका तुरंत संज्ञान लिया और जो उनको 50 लाख रुपए की धनराशि और एक नौकरी की बात थी वो तत्काल घोषित की गई। फिलहाल कासगंज से लेकर आगरा तक गम और गुस्से का माहौल है। शहीद देवेंद्र के गांव वाले अपने बेटे की शहादत पर नाज कर रहे हैं। कासगंज से मनोज कुमार के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24। और चलिए इसी के साथ प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको दिखाते हैं दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर बेस्ड हमारा खास सेगमेंट 2 मिनट दुनिया। दो मिनट दुनिया में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कजाकिस्तान से सामने आई बर्फीली ज्वालामुखी की तस्वीरें। राजधानी नूर सुल्तान के पास कीगन के शगनाग गांव में बीच 45 फीट ऊंची बर्फीली ज्वालामुखी बनी हुई है और कड़कड़ाती सर्दी में बर्फ के नीचे झील से उछले पानी के अचानक जम जाने की वजह से ये अद्भुत कलाकृति बनी है। अब बर्फ के शानदार ज्वालामुखी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कोविड-19 पर बने नियमों को धता बता करके इजराइल के यरूशलेम में हजारों यहूदी कट्टरपंथी सड़क पर निकल गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने जब इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो ये उग्र हो गए। यहूदी कट्टरपंथियों ने जगह जगह पर आगजनी की। पुलिस को उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। झड़प के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। मैक्सिको के जलिस्को शहर में एक बार फिर गैंगवार से यह शहर दहल गया। वाकया लॉस ओटस रेस्टोरेंट का है, जहां पर ड्रग्स का काम करने वाले 2 गिरोह आपस में भिड़ गए। एक गैंग ने दूसरे गैंग के सदस्य का अपहरण करने की कोशिश की। विरोध करने पर गोलियां चलने लगी। इस गोलीबारी में एक बदमाश की मौत हो गई जबकि एक पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल हो गए। गैंगवार की ये तस्वीरें रेस्टोरेंट के सीसीटीवी में कैद हुई हैं। अब आपको दिखाते हैं एक खौफनाक तस्वीर। ये तस्वीर विस्कॉन्सिन के एक हाईवे की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक फ्लाईओवर के नीचे गिर जाती है। हादसा इतना खतरनाक था कि जिसने भी ये मंजर देखा वो हैरान रह गया। पूरे 70 फीट की ऊंचाई से ये ट्रक नीचे गिर गया। विस्कॉन्सिन के अधिकारियों का यह कहना है कि चालक ने नियंत्रण खो दिया था और यह हादसा हुआ। गनीमत यह रही कि ड्राइवर को सुरक्षित बचा लिया गया। जर्मनी के नूरनबर्ग में कड़ाके की ठंड के बीच फ्रैंकेन एक पावर स्टेशन में आग लगने के बाद इमरजेंसी घोषित कर दी गई और बिजली जाने की वजह से पूरे इलाके में घरों को गर्म रखने वाले प्लांट ठप हो गए। इससे हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही है। यहां पर तापमान भी काफी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज़ 24।